आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर व्यावसायिक अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी की क्लास है, जिसमें रिवीजन के रूप में हम प्रथम अध्याय से दोबारा प्रत्येक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रथम अध्याय व्यवसाय का सामान्य परिचय, व्यवसाय की प्रकृति व उद्देश्य चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने व्यवसाय का अर्थ समझा था, इसकी विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज का हमारा अध्ययन बिंदु है व्यवसाय के उद्देश्य। किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किसी व्यवसायी या व्यापारी द्वारा व्यवसाय किया जाता है, उन उद्देश्यों पर हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। व्यवसाय के उद्देश्यों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, आर्थिक उद्देश्य तथा सामाजिक उद्देश्य। इस चार्ट से यह आपको समझ में आ रहा होगा कि व्यवसाय के उद्देश्यों को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम आर्थिक उद्देश्य, द्वितीय सामाजिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य में लाभ कमाना, ग्राहक बनाना, नव परिवर्तन, दुर्लभ साधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग तथा सामाजिक उद्देश्यों में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो सबसे पहले यदि हम आर्थिक उद्देश्यों की बात करें तो इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण और मुख्य उद्देश्य आता है लाभ कमाना। प्रत्येक व्यापारी, उद्यमी, व्यवसायी द्वारा पर्याप्त प्रतिफल प्रदान करने के व भविष्य में पूंजी हेतु कोष प्रदान करने के लिए लाभों की आवश्यकता होती है। यानी प्रत्येक व्यापारी या व्यवसायी द्वारा जो पूंजी का विनियोजन अपने व्यवसाय में किया जाता है, उसके बदले वह अपने परिश्रम, अपने संचालन के माध्यम से व्यापार से लाभ प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक व्यवसायी यह चाहता है कि जिस व्यवसाय का वह आरंभ कर रहा है या प्रबंधन कर रहा है वो वृद्धि करे। यह तभी संभव है जब व्यवसाय पर्याप्त लाभ कमाए और उन लाभों का व्यवसाय में विनियोजन किया जा सके। द्वितीय आता है इसमें ग्राहकों की संतुष्टि। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना तो है ही, किंतु ऐसा नहीं है कि केवल लाभ कमाने के लिए ही व्यवसाय या व्यापार किया जाए, बल्कि व्यवसाय में अधिकाधिक लाभ तभी संभव है जब हम अपने ग्राहकों की, उपभोक्ताओं की अधिक से अधिक संतुष्टि पर ध्यान देंगे। व्यवसाय को कायम रखना ग्राहकों पर निर्भर करता है, इसलिए व्यवसाय का उद्देश्य ग्राहकों को लुभाना, जीतना, उनको संतुष्ट करना भी होता है। पीटर एफ ड्रकर महोदय ने कहा है कि व्यवसाय के उद्देश्य की केवल एक ही उचित परिभाषा है और वह है ग्राहक बनाना। जितने अधिक से अधिक ग्राहक आपके व्यापार या व्यवसाय के होंगे, उतना ही आपका व्यवसाय विकास करेगा। नव परिवर्तन। समय समय पर देश की आवश्यकताओं, देश की पूर्ति, ग्राहकों की रुचि, फैशन, आय के आधार पर ग्राहकों की वांछित वस्तुओं और उनमें विभिन्न परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। समय के आधार पर, समय तथा स्थिति के आधार पर इस परिवर्तन को करना भी व्यवसाय का उद्देश्य है। नव परिवर्तन का अर्थ नए उत्पाद खोजना और उनके नए नए उपयोग विकसित करना होता है। नई वस्तुओं के निर्माण और उनके नए नए उपयोग खोजे बिना व्यवसाय सफल नहीं हो सकता। दुर्लभ साधनों का अनुकूलतम प्रयोग। व्यवसाय में मनुष्य, मशीन, सामग्री के उपयोग की आवश्यकता होती है, जिन्हें दुर्लभ साधन माना जाता है। प्रत्येक व्यवसाय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करे। यह उद्देश्य कुशल कर्मचारियों को लगाकर मशीनों का पूर्ण उपयोग करके व सामग्री का कम से कम अपव्यय करके पूरा किया जा सकता है। अब व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य आते हैं।
सामाजिक उद्देश्यों में प्रथम बिंदु आता है उचित दाम पर अच्छी किस्म की वस्तुओं की आपूर्ति। कोई भी व्यवसायी या व्यापारी या उद्योगकर्मी अपने व्यापार उद्योग व्यवसाय में तभी सफल हो सकता है जब वह ग्राहकों की आय के अनुसार, ग्राहकों की रुचि के अनुसार उन्हें अच्छी किस्म की वस्तु उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएं। व्यवसाय के ग्राहकों की इच्छा अनुसार अच्छी किस्म की वस्तुएं प्रदान करनी चाहिए। वस्तुएं टिकाऊ व शुद्ध होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। वस्तु के लिए लिया गया मूल्य उनकी उपयोगिता के अनुरूप उचित होना चाहिए। उचित व्यापारिक कार्यवाहियों को अपनाना। व्यवसाय को सदैव उचित व्यापारिक कार्यवाहियों का अनुसरण करना चाहिए। असामाजिक कार्यवाही जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी, ग्राहकों से अधिक मूल्य वसूल करना आदि से बचना चाहिए, क्योंकि इन साधनों को अपनाकर आप अल्पकाल में तो लाभ कमा सकते हैं, किंतु दीर्घकाल में आप व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते। भ्रामक, जिनसे ग्राहकों के बीच, समाज के बीच, जनता के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, ऐसे विज्ञापन या नकली माल बेचने की कार्यवाहियों से बचना चाहिए। रोजगार के अवसर पैदा करना। प्रत्येक व्यवसाय को समाज के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा करने के लिए अपनी क्रियाओं को विस्तृत करना चाहिए। व्यवसाय को जाति, मत, लिंग, क्षेत्र, धर्म आधार के आधार पर कोई भी भेदभाव रोजगार में नहीं करना चाहिए। कर्मचारियों का कल्याण। व्यवसाय को सफल बनाना व्यवसाय के साथ साथ व्यवसाय में लगे विभिन्न कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर भी निर्भर करता है। इसलिए व्यवसाय का यह महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह अपने कर्मचारियों का कल्याण को बढ़ावा दे। उचित मजदूरी प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न अतिरिक्त सुविधाएं जैसे कैंटीन की सुविधा, आवास, परिवहन, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा आदि की सुविधाएं भी प्रदान करके कर्मचारियों के सामाजिक, मानसिक व आर्थिक कल्याण को करना चाहिए। समाज सेवा। आधुनिक व्यावसायिक संगठन अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने और अपनी सामाजिक छवि को बढ़ाने के लिए समाज सेवा का कार्य करते हैं। समाज सेवा में विद्यालय व औषधालय चलाकर, सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देकर, पिछड़े क्षेत्र में बेरोजगार युवकों के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करके समाज सेवा और समाज के विभिन्न वर्गों का विकास की भावना को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पर्यावरण की सुविधा, पर्यावरण की सुरक्षा। प्रत्येक व्यावसायिक गृह को अपने आसपास के पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। केवल अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए उचित व पर्याप्त कदम व्यवसाय द्वारा उठाने चाहिए। ये इसके सामाजिक उद्देश्य हैं। व्यवसाय के विभिन्न उद्देश्यों, चाहे वो आर्थिक हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, इन उद्देश्यों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, अपनी नोटबुक में लिखें। यदि आपको कोई समस्या है तो आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आगामी कक्षा में हम नए अध्ययन बिंदु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।